तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सूफिंग अब बाइसुजाओ हीरोइक हंटिंग में जा चुका होता है, जहां उसका सामना लुयन से होता है। यहाँ पे वो एक नए नाम के साथ जाता है और जैसे ही लुयन का उसके साथ सामना होता है और वो उससे फाइट करते हुए अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला होता है, यहाँ फिर से उस लुयन को बचाने के लिए वही ओल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि अब उसका रियल फादर है। अब चूंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, सूफिंग उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन उसे ये वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है कि जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तो उस समय मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगा। अब एपिसोड शुरू होता है और हम सूफिंग को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी उसे क्वीन वार्निंग देती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा है जो दियान्यू रेल्म के एकदम एक्सपर्ट लेवल का है। वहीं पर एक ब्लू रोब का भी स्पिरिटिस्ट है और अगर इनका सामना तुमसे हो गया तो हमें वहाँ से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सूफिंग को जल्द से जल्द वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन आगे जाते हुए सूफिंग को वही लिंगयुन सेक्ट के डिसिपल्स दिखते हैं, क्योंकि पूरे उस हंटिंग एरिया पे अपना एकाधिकार जमा चुके थे और इन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को पिछले एपिसोड में मीटिंग करते देखा था। आगे हमें उस लिंगयुन सेक्ट के चीफ डिसिपल डूगो को दिखाया जाता है, जो अपने बाकी के मेंबर्स को लीड कर रहा होता है। उस हीरोइक हंटिंग के लिए वो अकेले ही सेक्ट बचे होते हैं। हाँ, वो उन सभी को कहता है कि अब 3 दिनों के अंदर ही ये बाइसुजाओ वैली क्लोज्ड होने वाली है और 3 दिनों के अंदर ही हमें उस डिमोनिक बीस्ट किले से सारे के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को लेना होगा। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे हम उस किले के नजदीक पहुंचेंगे, वहाँ पे गार्ड कर रहे मॉन्स्टर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आते वो मॉन्स्टर अपने एक्सट्रीम कल्टीवेशन लेवल पे है, तो हमें उनको हंट करना जरूरी होगा। अब यहाँ सूफिंग उनकी सारी बातों को सुन लेता है और इससे पहले कि वो उन पे पहुंच पाते, सूफिंग अपने एयर कंट्रोल का यूज करके वहाँ से चला जाता है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सूफिंग अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था। वो पहुंच जाता है इस लिंगयुन सेक्ट से पहले ही डिमोनिक बीस्ट कास्टल में और वहाँ जाते ही उसे हजारों संख्या में कई सारे मिस्टीरियस मेडिसिन दिखते हैं, जिसे लिंगयुन सेक्ट के आने से पहले ही वो अपनी पोटली में सारे के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को भर लेता है। जैसे उस सेक्ट का चीफ डिसिपल डूगो वहाँ पहुँचता है, यहाँ सूफिंग से कहता है, ठीक है हम तुम्हारे टैलेंट की कदर करते हैं, लेकिन हम इतने दिनों से जो मेहनत करते आए हैं और इतने सारे बीस्ट को हमने हंट किया है, हम इस समय सारे मेडिसिनल हर्ब यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। अगर तुम इस मिस्टीरियस मेडिसिन का 99% यहीं छोड़ के जाते हो तो हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो सूफिंग उनसे ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए 1% भी नहीं छोड़ूंगा और अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो मुझसे लेकर के दिखाओ। अब आगे यहाँ पे वो उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं, जिसपे सूफिंग अपना बदला हुआ नाम उन लोगों को सूरा बताता है। पूरा नाम सुनते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो क्वीन होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है कि ये आखिर किस तरह का नाम तुमने अपने आप को दिया है। इतने में वो जो चीफ डिसिपल होता है वो अचानक से सूफिंग पे अटैक कर देता है। वो जो बंदा होता है वो अपने युआनवू रेल्म के 6 लेवल पे होता है, लेकिन सूफिंग भी उसके हर एक काउंटर अटैक को आसानी से डॉज करते हुए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। और अब आती है सूफिंग के अटैक करने की बारी, जहाँ पे वो अपने सीक्रेट स्किल उसे टाइगर मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे देखते ही चीफ डिसिपल उसे कहता है, तुम यहाँ चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे साथ तो कई मेरे साथी है जो तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसमें सूफिंग उनसे ये कहता हुआ कि मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैं तुम लोगों को यहाँ से एक पीस भी ले जाने नहीं दूंगा और हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इतना कहते ही वो वहाँ से उड़ जाता है और उसके उड़ते ही ये सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं। अब आगे सूफिंग उन सारे मेडिसिनल हर्ब्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें उसे कई दिन बीत जाते हैं, जिसके कारण वो अब युआनवू रेल्म के 2nd लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि अब उस बाइसुजाओ वैली का वो 3 दिनों का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका होता है, जिसके कारण सूफिंग के पीछे एक ग्रीन पॉइजनस धुंध पड़ जाती है। अब ये धुंध काफी खतरनाक होती है, जिसके बारे में क्वीन बताती है कि अगर इस धुंध की चपेट में तुम्हारी बॉडी आ गई तो वो तुम्हारी सारी की सारी कल्टीवेशन लेवल को सोक कर लेगी। तभी यहाँ सूफिंग को लिंगयुन सेक्ट के उस चीफ डिसिपल की कही हुई बात याद आती है। उन्हें किसी भी हाल में बस 3 दिनों के भीतर ही इस बाइसुजाओ वैली के क्लोज्ड होने से पहले ही उन मिस्टीरियस प्लांट को हासिल करना है। आगे क्वीन उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या सोच रहे हो, तुम्हें किसी भी हालत में इस धुंध की चपेट में आने से बचना है, इसलिए जितनी तेज हो सके इससे दूर भागने की कोशिश करो। आगे सूफिंग उड़ता हुआ उसी माउंटेन के चोटी पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो दियान्यू रेल्म के एक्सपर्ट के साथ साथ एक ब्लू रोब का स्पिरिटिस्ट भी होता है, जहाँ पे जाने के लिए क्वीन ने उसे सख्त मना किया होता है। आगे हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एक्सपर्ट ही सूफिंग की इस कंडीशन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे आर्मर पहने बंदा पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट का ड्यूक होता है, यानी कि एम्परर होता है, जो कि अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस ब्लू रोब वाले स्पिरिटिस्ट से ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आया होता है।
तभी वहाँ सूफिंग आ जाता है और अपना परिचय देते हुए वो उन दोनों एक्सपर्ट से उसकी मदद करने को कहता है। यहाँ वो जो एम्परर होता है वो सूफिंग के यंग टैलेंट को और उसके दृढ़ निश्चय को देख के उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी मदद करने का सोचता है, ये कहते हुए कि मैं अपने कल्टीवेशन के एक्सपर्ट लेवल पे होते हुए भी उस पॉइजनस धुंध के प्रेशर को नहीं झेल सकता। आखिर ये लड़का इतना यंग होते हुए इस प्रेशर को कैसे झेल सकता है। इस पे वो ब्लू रोब वाला स्पिरिटिस्ट यहाँ सूफिंग की मदद करने को मना करता है, ये कहते हुए इस सारे वर्ल्ड से छुपते हुए मैं यहाँ एकांत में कल्टीवेट कर रहा हूँ ताकि किसी को मेरे यहाँ पे होने का पता ना चले, और अगर तुम बाहर गए तो इसे पता चल जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि वो धुंध गहरी हो जाती है और सूफिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। तभी वो एम्परर भी वहाँ आ जाता है और सूफिंग की वो मदद करता है एक खास स्पेल टोकन देते हुए। जैसे ही वो उस टोकन को पकड़ता है वो धुंध उसका पीछा करना छोड़ देती है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो उस स्पेल टोकन पे वो एम्परर भी निर्भर होता है। ये टोकन जैसे ही वो सूफिंग को देखता है, अब वो जो ग्रीन धुंध होती है वो उस एम्परर को चपेट में अपने लेना शुरू कर देती है। इस पे क्वीन यहाँ सूफिंग से कहती है कि वो उस टोकन हैरे की हूबहू रेप्लिका बना सकती है, लेकिन उसे कॉपी करने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा। इसीलिए सूफिंग यहाँ क्वीन को जल्दी करने को कहता है और वो उस स्पेल टोकन को वापस से एम्परर को देते हुए उस क्लिफ से नीचे कूद जाता है। क्योंकि सूफिंग के पास कोई स्पेल टोकन नहीं होता है और फिर से वो ग्रीन पॉइजनस धुंध उसका पीछा करने लगती है। इतने में एम्परर उस ब्लू रोब वाले स्पिरिट से सूफिंग की मदद करने को कहता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है कि चिंता मत करो कि वो लड़का नहीं मरेगा। तभी सूफिंग अपेयर होता है और वो एम्परर से कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आज जो उसने मदद की है इसके लिए वो काफी ग्रेटफुल है और आगे फ्यूचर में वो इस फेवर को जरूर लौटाएगा। कहते हुए सूफिंग तेजी से वहाँ से चला जाता है और अब वो ब्लू रोब वाला स्पिरिट बाहर निकलता है और वो एम्परर को बताता है कि इतने कम समय में ही इसने मेरे स्पेल टोकन की हूबहू रेप्लिका बना ली होगी। इसका मतलब यही है कि अब चिंगजाओ कॉन्टिनेंट बदलने वाला है। इसमें एम्परर उससे कहता है कि आप तो वाकई में मेरी मदद करने को भी नहीं आए। इस पे स्पिरिटिस्ट ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं जानता था कि यहाँ तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस यंग लड़के को नहीं बचाओगे, कि बिना उस स्पेल टोकन के तुम भी नहीं बच पाते। अब आगे सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन ने अब हूबहू उस स्पेल टोकन की रेप्लिका बना ली होती है। इसकी एक्टिवेट होती है, सूफिंग के आसपास से वो धुंध छट जाती है और अब सूफिंग यहाँ क्वीन से कहता है कि अब इस पूरे बाइसुज़ाओ वैली में हमारे अलावा कोई नहीं है, तो क्या तुम उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी की ऑरा को फील कर सकती हो। फिर वो हाँ में जवाब देती है और आगे सूफिंग उससे कहता है कि अब तुम्हारे एक अच्छे मेल का टाइम आ चुका है। और आगे हम देखते हैं कि सूफिंग फिर से उसी डिमोनिक बीस्ट कास्टल पे पहुंचता है जहाँ लिंगू सेक्ट के डिसिपल्स ने सारे के सारे गार्ड करने वाले मॉन्स्टर्स को ढेर कर रखा था। सूफिंग के अंदर जो दो स्पिरिट होती हैं को फीड कराने की बारी आती है। यहाँ सूफिंग कल्टीवेट करना शुरू करता है। इसके कारण आसपास में जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उनका जो इनर कोर होता है वो सारा का सारा क्वीन अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रही होती है। अब यहाँ हम इन दोनों को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। जहाँ सूफिंग की बॉडी के लिए वो मिस्टीरियस मेडिसिन जरूरी थे, वहीं क्वीन के स्पिरिट्स के लिए वो डिमंस के इनर कोर। आगे इनकी जर्नी इसी तरह कंटिन्यू होती है और वो उस वैली में लगातार अंदर जा रहे होते हैं जहाँ सूफिंग को और भी कई सारे मिस्टीरियस मेडिसिन मिलते हैं जिन्हें वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता ही जा रहा था। यहाँ क्वीन भी काफी खुश होती है और उसकी भी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव हो चुकी थी क्योंकि उसे कई सालों के बाद इतना अच्छा गुड मील जो मिला था। यहाँ उन्हें 6 मंथ्स बीत जाते हैं और अब उस कंपटीशन की बारी आ चुकी होती है। यहाँ पे अब सूफिंग की अगली जर्नी सिलोंग सेक्ट की तरफ जाने की होती है जहाँ उसने लुयन से वो बेट लगाई थी क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव फाइट का दिन आ चुका होता है। आगे हम सूफिंग को सिलोंग सेक्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं और उसे जाता देख हम उन दोनों एक्सपर्ट्स को भी देखते हैं क्योंकि सूफिंग की अब तक की सारी हरकतों को देख रहे होते हैं। एम्परर भी अपने नए रल में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है जिसकी बधाई उसे स्पिरिटिस्ट देता है। उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ साथ किसी और ने भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। जिसपे एम्परर के पूछने पर कि आखिर वो कौन है तो यहाँ पे स्पिरिटिस्ट उसे जवाब देता है वही लड़का है जिसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का प्रिटेंड किया था। यहाँ स्पिरिटिस्ट उसे ये भी बताता है कि वो अपने लाइफ एंड डेथ के कंपटीशन के लिए सिलोंग सेक्ट की तरफ तेजी से जा रहा है। इसका मुकाबला जुआन सिटी के यंग मास्टर लुयन से होने वाला है। अब यहाँ लुयन जो कि जुआन सिटी के लॉर्ड का बेटा होता है उसका नाम सुनते ही वो जो एम्परर होता है वो उस कंपटीशन में जाने की इच्छा पेश करता है। जिसपे स्पिरिटिस्ट उससे कहता है कि तुम इस कॉन्टिनेंट के जिस पोजीशन पे हो तुम्हें उन जूनियर्स की फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसपे एम्परर उसे ये कहता है कि मुझे सूफिंग के पोटेंशियल ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन जो जुआन सिटी है वो इस तरह के मामूली सेक्ट की पावर से कई ज्यादा गुना बड़ा है
इसलिए सुफिंग से जीतने के लिए वो किसी न किसी तरह का षड्यंत्र फिर से रचेंगे। मुझे जुआन सिटी की भी काफी खबर मिल रही है कि उसकी बगावत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट पे ही राज करना चाहता है। उनके इसी इरादों को रोकने के लिए मुझे सुफिंग जैसे अच्छे टैलेंट की जरूरत है। अब आगे एम्परर के उस स्पिरिटिस्ट से ये पूछने पे कि जो आप इतने सालों से तलाश कर रहे हो क्या आप लोगों को मिल चुका है, जिस पे स्पिरिटिस्ट से बताता है कि कई साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक हमें वो डिवाइन बॉडी कहीं नहीं मिली है जिसे देवताओं ने खुद गढ़ा था। वो एक ऐसे बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला था जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत को ही बदल देगा। उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा है लेकिन वो गॉड गिवन बॉडी आज तक उन्हें नहीं मिली है। उनके ऐसे कहते ही एपिसोड यहीं फिनिश होता है और वो जिस डिवाइन बॉडी की बात कर रहे हैं वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे सुफिंग ही होता है। हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा जहाँ से कहानी और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी। और इतनी देर से वीडियो लाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ गाइस, क्योंकि ठंड का प्रकोप मुझ पे भी पड़ गया है और इसकी वजह से आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसीलिए मेरी आवाज भी थोड़ी लग चुकी है। आवाज बैठने के कारण भी आपकी इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा, इसीलिए मेरी इस मेहनत को तो अप्रिशिएट करो। कम से कम वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक तो कर दो। इस आवाज के साथ तो कंटिन्यू करना काफी मुश्किल होता है लेकिन आपके इतने ज्यादा सपोर्ट मिलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ। कीप ऑन सपोर्टिंग गाइस और हमारे दूसरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो।